हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। मतलब जब एक कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट, जिसमें दो पैरेलल प्लेट होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक निगेटिव प्लेट होता है, जब उसके अंदर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो जब भी एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है कैपेसिटर के बीच में तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। अब ये कैसे इंक्रीज करता है, इस मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक चीज का पता है कि कैपेसिटेंस जो होता है, आपका जो कैपेसिटेंस होता है C, ये होता है Q/V। क्या होता है ये? Q/V, जिसमें कैपेसिटेंस में जो ये कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? तो Q के। ठीक है, मतलब अगर चार्ज इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, चार्ज डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा। वहीं यही कैपेसिटेंस जो है वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? V के। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से यहाँ चार्ज इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, यहाँ पे अगर वोल्टेज को इंक्रीज किया जाए तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अगर आप समझ चुके हो तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर में किस तरह से डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक ड्रॉ करते क्या है, कैपेसिटर, जिसमें होता है दो प्लेट, एक होता है आपका पॉजिटिव प्लेट, एक होता है आपका निगेटिव प्लेट। ठीक है, तो सपोज दैट ये आपका क्या है? निगेटिव प्लेट है। ये सपोज दैट ये आपका क्या है? निगेटिव प्लेट है, और ये आपका क्या है? एक पॉजिटिव प्लेट है। आई बात समझ में? अब इस निगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, इसमें अभी हम लोग बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे। नो बैटरी कनेक्टेड, इसमें क्या है? इसको क्या कहते हैं? नो बैटरी कनेक्टेड, मतलब इसमें हम लोग अभी बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे। तो चूंकि इसमें क्या है कि नो बैटरी इज कनेक्टेड, नो बैटरी कनेक्टेड, दैट मीन्स व्हाट? कि जो V है वोल्ट वो 0 है। इसका मतलब क्या है? वोल्ट 0 है। ठीक है, अब इसके अंदर डालते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो क्या है? एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, और इस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, वो फ्री नहीं होता है, वो बॉन्डेड होता है एटम्स के साथ। लेकिन जो वो मॉलिक्यूल्स है वो रेंडमली इधर उधर भटकते रहता है। तो ये क्या होता है, जैसे इसमें एक निगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट होगा तो इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या हो जाता है? अलाइन हो जाता है। इस तरह से ये इधर अलाइन हो जाएगा, 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 ये इधर अलाइन हो जाएगा। तो अब इस मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस नेगेटिव प्लेट की ओर खींचा चला जाएगा। ठीक है, इस मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव प्लेट की ओर खींचा चला जाएगा, और इस मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस नेगेटिव प्लेट की ओर खींचा चला जाएगा। उसके बाद जो इस प्लेट, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा इस मॉलिक्यूल्स के, ये पॉजिटिव चार्ज है इस मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब पॉजिटिव चार्ज इधर तो नेगेटिव चार्ज सारा इधर हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इधर पॉजिटिव चार्ज इधर सारा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये क्या है आपका? ये मॉलिक्यूल्स जो है इसमें क्या है? इसमें ये पोलराइज्ड, अब ये इसमें डाइलेक्ट्रिक हमने डाला है, ये क्या आपका? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, और इसमें अभी हम लोग बैटरी कनेक्ट नहीं किया है, हम लोगों ने बैटरी कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये चूंकि क्या है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें ये पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका निगेटिव प्लेट है, ये आपका क्या है? एक निगेटिव प्लेट है। तो ये चार्ज पॉजिटिव इधर इसके मॉलिक्यूल्स का, इस प्लेट का ये निगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को करके न्यूट्रल कर लेगा, मतलब चार्ज घट जाएगा कुछ। फिर ये पॉजिटिव निगेटिव मिलकर न्यूट्रल करेगा, फिर ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर न्यूट्रल करेगा। सेम इस तरह से ये निगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल करेगा, ये निगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल करेगा, ये निगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल करेगा। तो न्यूट्रल करेगा। अब चूंकि इसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, और चार्ज जो है, वोल्टेज जो है वो क्या करेगा? वोल्टेज V जो है, मतलब सिंपल पोटेंशियल जो है V,
इसका जो V है वो क्या हो जाएगा, V डिक्रीज करेगा, V डिक्रीजेस, ठीक है। और V जैसे डिक्रीज करेगा, V जैसे डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपने देखा है, इंक्रीजेस। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कैपेसिटर लिया जिसमें निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला तो जो इसके अंदर का मॉलिक्यूल्स है वो अलाइंड हो गया, जिसमें आपका निगेटिव साइड जो टर्मिनल का उस मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव साइड को अट्रैक्ट कर रहा है और पॉजिटिव साइड जो निगेटिव साइड को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये दोनों अलाइन हो गया। अब ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या हो गया, एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके न्यूट्रल कर दिया, तो जो वोल्टेज का स्ट्रेंथ है वो क्या हो गया, घट गया, ठीक है, क्योंकि चार्ज यूज हो गया, कंजम्प हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब वोल्टेज अगर डिक्रीज करता है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज जब इंक्रीज करता है तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करता है, उस तरह से जब वोल्टेज डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते ही कैपेसिटेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है, याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं कि इसी डाइलेक्ट्रिक में आप क्या करोगे, एक बैटरी लगाओगे। क्या लगाओगे इसमें, अब इसी डाइलेक्ट्रिक में आप क्या करोगे, एक बैटरी कनेक्ट करोगे। तो जैसे इस डाइलेक्ट्रिक से एक बैटरी कनेक्ट करोगे तो इसमें क्या है, बैटरी देते ही क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, बैटरी इसमें जैसे ही आएगा वो क्या करेगा, ठीक है। जैसे इसमें से बैटरी आया, सपोज दैट ये आपने इसमें क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया। इस बैटरी के लगते ही, किसके लगते ही, इस बैटरी के लगते ही ये क्या हो जाएगा, और लगा दो इसमें, निगेटिव टर्मिनल इस पॉजिटिव प्लेट को खींचेगा, ठीक है, और खींच के क्या इधर लेके आएगा, ठीक है। जैसे आप निगेटिव इधर खींच के इनफैक्ट क्या करो इसको, जैसे कि ये बैटरी है, ये पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करो इससे, तो यहां से क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा जो है निगेटिव चार्ज जो है क्या आ रहा है, ये प्लेट को क्या, ये न्यूट्रल हो गया, इससे क्या हुआ, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, वो दिया जा रहा है इसको, और ये एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज इसमें जाके, जैसे निगेटिव चार्ज है तो ये क्या कर रहा है, निगेटिव चार्ज जो इधर से ये जो खींच रहा है निगेटिव चार्ज इधर से, ये पॉजिटिव चार्ज जो निगेटिव चार्ज इधर से खींच रहा है, वो निगेटिव चार्ज किधर जा रहा है, वो निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा इधर जा रहा है, और जितना निगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है और उतना पॉजिटिव इधर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो Q का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब Q का वैल्यू इंक्रीज करा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। तो इसलिए जो आपका डाइलेक्ट्रिक डालते ही क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। तो इसलिए जब भी आप एक डाइलेक्ट्रिक लेते हो, ये कैपेसिटेंस ऑफ व्हाइल इंसर्टिंग आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू K इंटू सी, और ये जो K का वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। K का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। डिफरेंट अगर डाइलेक्ट्रिक है तो उसका क्या डिफरेंट वैल्यू होगा, जो कि जिसको K से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये K का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा। तो कैपेसिटेंस जो होता है डाइलेक्ट्रिक डालने से इंक्रीज करता है, और इसका ये मैकेनिज्म है कि किस तरह से डाइलेक्ट्रिक डालते ही जो चार्ज एक बार जब बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है, चार्ज न्यूट्रल होता है, वोल्टेज घट जाता है, वोल्टेज घटते ही क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। दूसरे में जब इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा चार्ज आता है, तो एक्स्ट्रा चार्ज होने से चार्ज इंक्रीज करता है, तो चार्ज चूंकि इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसलिए जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें क्या होता है आपका, उसका वैल्यू होता है CD इज इक्वल टू K इंटू सी, और हर एक डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू अलग अलग होता है जो कि ग्रेटर देन 1 होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस after inserting a dielectric. So capacitance of a capacitor after inserting a dielectric. So it always increases the capacitance. So whenever you will insert a dielectric inside a capacitor, it will always increase the capacitance value. Okay. So there were two conditions which we have seen here. In the first case, when the voltage decreases due to neutralization of the charge, so capacitance get increases. Why? Because capacitance is inversely proportional to voltage. So when we have connected this battery of voltage V,
then it increases the amount of charge on that particular plate. So when charge increases, then capacitance also get increased. So this is the basic idea about the capacitor due to capacitance in a dielectric. So capacitor while inserting the dielectrics. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप लोग एक डायलेक्ट्रिक डालोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसका वैल्यू आप डाल सकते हो CD इक्वल टू K/C, और ये K जो होता है डिफरेंट डायलेक्ट्रिक्स के लिए अलग अलग होता है, जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।